मंदिर की सफाई करता है उसको भगवत धाम की प्राप्ति होती है। तो तभी हम सबको यहाँ सेवा के लिए बुलाया हुआ है। मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। अरे हमारा शास्त्रों में सौभाग्य तो है। बहुत सारी वर्णन है, जैसे अम्बरीश जी महाराज की भागवत में कथा है। कौन, अम्बरीश जी? अम्बरीश, राजा अम्बरीश जी की कथा है। अच्छा। वो भगवान की करऊ हरे मंदिर मार्जना किशोर, वो अपने हाथों से भगवान की सेवा करते थे, सफाई करते थे, झाड़ू लगाते थे। अम्बरीश। हाँ। अच्छा। पूरे पृथ्वी अम्बरीश पता है, मेरे हस्बैंड का नाम भी है। अम्बरीश राजा थे। अच्छा भागवत में अच्छा। कथा। हाँ तो हाँ वो मैंने पूरे सुना है। अपनी सेवा करते थे, चक्की चलाते थे, भगवान के लिए आटा पीसते थे, अच्छा। फिर भगवान को भोग लगाते थे। अच्छा। तो एक बार उन्होंने एकादशी का व्रत रखा है, ऐसा कथा है। तो उनके ऊपर जो है उन्होंने निमंत्रित किया दुर्वासा जी को। तो दुर्वासा जी को निमंत्रण दिया तो दुर्वासा जी आए, लेकिन उनको जो है संध्या बंदन करना था। अच्छा। तो असली के लिए चले गए। कौन? दुर्वासा ऋषि। अच्छा। स्नान करने लगे तो इतने में जो है एकादशी का यह विधान है कि उसी जितने देर जो द्वादशी में ही पारण करना होता है। अच्छा। द्वादशी तिथि रहे जैसे उससे कल पहले आएगी एक जो। घड़ी रह जाए या उससे पहले ही करना है पारण। अच्छा। तो द्वादशी के दिन पारण करना था, उतने में दुर्वासा जी आ गए। तो दुर्वासा जी को उन्होंने बोला भोजन कर लो, तो मैं भोजन पाता हूँ। ब्राह्मण थे, ये राजा थे, ब्राह्मण पूजनीय होते। तो उन्होंने कहा मैं थोड़ा संध्या बंदन करके स्नान आदि करके आता हूँ, तब तक आप अपना तैयारी करो। अच्छा। इतने में उनको देर हो गई, अच्छा। विलम्ब हो गया मतलब। तो उतने में जो है वो एक घड़ी रह गई एकादशी बीतने वाली, द्वादशी बीतने वाली थी। अच्छा। तो अम्बरीश जी ने ब्राह्मणों से पूछा, और ब्राह्मणों से कि क्या करना चाहिए। तो ब्राह्मणों ने कहा देखो भोजन करना नहीं है, जल पी लो, पारण भी हो जाएगा और उनका भोजन भी नहीं होगा। दोनों का जल पीना, भोजन भी है, नहीं भी है। अच्छा। उन्होंने जल ही पिया, इतने में वो त्रिकालज्ञ थे दुर्वासा ऋषि, उनको पता चल गया इन्होंने पारण कर लिया, मुझे निमंत्रण दे करके, और उससे पहले ही पारण कर लिया। अच्छा। तो इसलिए क्रोधित हो गए, उन्होंने कृत्या प्रकट कर दी आते ही, राक्षसी। अच्छा। और उसने अम्बरीश को जलाना चाहा, इतने भगवान को भक्त वत्सल है, इसलिए कहा ना भगवान को भक्त वत्सल कहा। मतलब अपना मान टले टल जाए पर भक्त का मान न टले। भगवान ने उसकी रक्षा के लिए सुदर्शन चक्र छोड़ दिया। किसकी? अम्बरीश की। अम्बरीश तो निष्कपट था। अच्छा। तो सुदर्शन चक्र आया, पहले कृत्या को जलाया जो उसने प्रकट की दुर्वासा जी ने, और फिर दुर्वासा जी के पीछे पड़ गया। अच्छा। दुर्वासा जी भाग रहे। अच्छा। शिवलोक में गए, ब्रह्मलोक में गए, हाँ। सबने उनको भगा दिया। अच्छा। फिर जब वो पहुंचे विष्णु लोक में, ठीक है, वैकुंठ लोक में, तो भगवान ने उनसे कहा कि अहम भक्त पराधीना अय स्वतंत्र ये भक्त साधवीर ग्रस्त हृदयो भक्तिर भक्त जनम। मैं अपने भक्तों के अधीन हूँ, मैं आपकी कोई रक्षा नहीं कर सकता हूँ। यदि तुमने सुदर्शन से बचना है तो अम्बरीश के शरण में जाओ। अच्छा। अब इतने समय में भागते हुए उनको 1 साल बीत गए। अच्छा। ऐसी कथा है। फिर लौट करके आए तो अम्बरीश के पास ही आए वो वापस। फिर अम्बरीश जी ने उनको क्षमा किया, प्रार्थना की भगवान से कि अब अपना सुदर्शन चक्र आप वापस ले लो, क्योंकि गलती मेरे से भी हुई है, मैंने इनको निमंत्रण दिया। तो उन्होंने, भगवान ने उनको क्षमा किया और अपना सुदर्शन ले लिया। और अम्बरीश जी को जो है वरदान क्या कि उन्होंने बोला कि अब ये ऐसे, दुर्वासा जी ने बोला कि ऐसे भक्त मैंने आज तक कभी नहीं देखे अम्बरीश जैसे। 1 साल लग गया इतने में उनको, तब उनको भोजन, तब तक अम्बरीश ने भोजन नहीं किया। ही नहीं। उसके बाद उन्होंने दुर्वासा जी को भोजन कराया, फिर उन्होंने पारण किया। देखो हमारे शास्त्रों से हमें कितना ज्ञान मिलता है। बहुत महिमा एकादशी महात्म्य की, भागवत महापुराण की जय। धन्यवाद शास्त्री जी, आपने बहुत अच्छी सुनाई है। और ये चीज़ तो सभी को ही पता चलेगी, मैं इसको अभी डालूंगी यूट्यूब पे। तो सभी एकादशी, आज की एकादशी की कथा भी सुने जो पंडित जी ने सुनाई है, और ये दुर्वासा ऋषि और अम्बरीश जी का जो एक इन्होंने बताया है, कथा के थ्रू ही बताया है ये, और भागवत में है ये कथा का एकादशी की महिमा है, और भागवत में इसका वर्णन है, अम्बरीश चरित्र है, अम्बरीश चरित्र। तो फिर उसके बारे में मुझे भी पता चला और सभी को पता चले। धन्यवाद। ध्रुव जी हुए, प्रहलाद जी हुए, ऐसे अम्बरीश भी भक्त हुए।